हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम एक 1000 क्वेश्चंस की जीके के क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले। फिर उसके बाद हम पॉलिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन करेंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, करंट अफेयर के भी हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहला एंग्लो वर्मा युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ। यहाँ पर उस संधि का नाम पूछा गया है, आपको यहाँ पर नाम पूछना बताना है। क्या वह सालबाई की संधि थी, या फिर यांडूब की संधि थी, या फिर पुरंदर की संधि थी, या फिर वो तितलिया की संधि थी। आपको पता होगा कि जो पहला एंग्लो और वर्मीज युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। एंग्लो एंड बर्मा, और इसकी जो ट्रिटी हुई थी वो हुई थी यांडूब की संधि, यानी कि यांडूब में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1826, यानी कि फरवरी ऑफ 1826, यानी कि 1826 में पहले एंग्लो वर्मीज की संधि हुई थी। इसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है तितलिया की संधि। आपने पुरंदर की संधि सुना होगा, सालभाई की संधि सुना होगा, शायद आपने ये पहली बार सुना होगा। तो तितलिया की संधि जो हुई थी वो किस किस के बीच में होगी, वो हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति थे चोग्याल ऑफ किंगडम ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम के एक व्यक्ति थे चोग्याल ऑफ किंगडम ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम का ही ये किंगडम था, उसी के थे चोग्याल। ठीक है, इनके बीच में प्लस एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी वो हुई थी तितलिया की संधि। ये आप याद रखिए, ये पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ट्रिटी ऑफ द यांडूब, यानी कि यांडूब की संधि, जो कि पहला एंग्लो और वर्मीज वार हुआ था उसकी संधि के साथ समाप्त हुआ। और कब हुई थी ये संधि? 1826 में हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, पढ़िए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? बताइए। तो वो किया गया था 1894 में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1894 में। ये आप याद रखिए, ठीक है। और 1885 में क्या हुआ था? 1885 में हुई थी INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, अब वो भी याद रखिए, AO ह्यूम। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड ऑन 17th of October 1971, 14th of November 1972, 16th of December 1971, या फिर 2nd of October 1974। बताइए। सोलह दिसंबर 1971 को ये समाप्त हुआ था। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था मार्च में, स्टार्ट हुआ था मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक ये चला था। और अगर मैं बात करता हूं कि बांग्लादेश जो है अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है, तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 26 ऑफ मार्च को। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है, तो 26 मार्च को करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16th of December 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस राजा को नेपाल राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है? राणा बहादुर शाह को, या फिर त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को, या फिर पृथ्वी नारायण शाह को, या फिर महेंद्र विक्रम शाहदेव को? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है, यानी कि 54th नंबर का क्वेश्चन है।
अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए चैनल को। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह। अगर मैं इसको बात करता हूँ कि फाउंडर पृथ्वी नारायण शाह जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल किंगडम के ये फाउंडर थे। कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक वर्ष में अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी, यानी कि स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर पूछा गया है HSRA का मतलब, यानी कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बताइए कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। HSRA जो फॉर्म्ड की गई थी वो की गई थी 1928 में। किसके द्वारा की गई थी ये? तो मैं आपको बताता हूँ किसके द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आजाद जी थे उसमें एक और नाम इम्पोर्टेंट नाम था, वो नाम था भगत सिंह जी का, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है, वो नाम है सुखदेव जी का। ठीक है। कहाँ पर की गई थी ये? न्यू दिल्ली में की गई थी। न्यू दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में की गई थी। ये अब याद रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1928 में HSRA की स्थापना की गई थी। और आपको 1928 से एक और बात याद आती होगी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 में, और साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था 1927 में, यानी कि एक साल बाद ये भारत पहुंचा था। और इसमें 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट के ही सारे सदस्य थे। हिंदुस्तान का एक भी बंदा उसमें नहीं था, इसलिए यहाँ पर विरोध किया गया था इसका। और उस विरोध में एक स्लोगन बोला गया था जिसका नाम था साइमन गो बैक, ये बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 का खिलाफत आंदोलन के साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में किया गया था, यानी कि किसके साथ ये अन्याय हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। बताइए। तुर्की के साथ अन्याय हो रहा था वहां पर, और 1920 में हमारे यहाँ पर खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। रॉलेट एक्ट, आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको ऑप्शन देख के लगा सकते हो। रॉलेट एक्ट कब आया था आपको बताना है। रॉलेट एक्ट आया था 6 अप्रैल 1919 में। 1919 में ये एक ऐसा कानून था जिसमें कि न तो दलील चलती थी न अपील चलती थी, यानी कि बिना किसी उसके उठा के सीधे जेल में बंद कर देना, जो कि ब्रिटिशर्स करते थे उस टाइम पर, कि बिना किसी रीजन के उठा के जेल में बंद कर देना। ये था रॉलेट एक्ट में। ठीक है, इसका विरोध भी किया गया था और ये आया था 6 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 58। बताइए किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए शामिल किया गया था? 1596 में, 1605 में, या 1612 में, या फिर 1600 में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द सिख लिखी है? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ सिख? एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा ये लिखी गई है।
जिसमें कि सिखों के बारे में सारा कुछ बताया है। सिखों के 10 गुरु थे, उन 10 गुरुओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, पूरी जानकारी दी गई है इस बुक में, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। बताइए किसने लिखी थी ये? तो ये लिखी थी खुशवंत सिंह जी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आप देखते ही टिक कर दोगे इसको। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था मेरठ से। और कब हुआ था? 1857 में ये शुरू हुआ था। 1857 में ये शुरू हुआ था। ये हुई थी सेपॉय म्यूटनी। और यहीं पर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे देता है 1757, जो कि हुआ था प्लासी बैटल, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? रॉय बुचर थे, रोब लॉकहार्ट थे, या फिर सैम मानेकस थे, या फिर KM करियप्पा थे? बताइए, आंसर बताइए। सैम मानेकशा जो थे उस टाइम पर प्रमुख थे, यानी कि भारतीय सेना के प्रमुख थे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1971 में, यानी कि मार्च 1971 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर ऑफ 1971 में ये खत्म हुआ था। ये आप याद रखिए, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। और बांग्लादेश जो है अपना 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, ये भी आप याद रखिए, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। कौन मनाता है? बांग्लादेश मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस वर्ष अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम में पथरू घाट किसान विद्रोह हुआ था? आप शायद ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, पथरू घाट किसान विद्रोह, जो कि असम का एक फेमस विद्रोह है। और ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए 62 कब हुआ था? तो ये जो पथरू 18 ऑफ 94 को कब हुआ था? ये 18 ऑफ 94, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पथरू घाट किसान विद्रोह आसाम में हुआ था, अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ हुआ था, यानी कि टैक्स सिस्टम जो था ना अंग्रेजों का, उसके खिलाफ हुआ था। ये कब हुआ था? 1894 में हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिए। 1894 में एक और चीज हुई थी, उसको भी आप यहीं पर याद रखिए, 1894। क्या हुआ था 1894 में? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, नटल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1894 में की गई थी या 1895 में की गई थी? आपको बताना है, कमेंट में बताइए कि 1894 में की गई थी या 1895 में की गई थी, बताइए। चलिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के तहत राज्य बनाए गए, यानी कि किस अधिनियम के तहत ये राज्य बनाए गए थे? उत्तर पूर्व भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972 के तहत बनाए गए थे, या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत बनाए गए थे, या उत्तर पूर्वी प्रतिधारण अधिनियम 1971 के तहत बनाए गए थे, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 के तहत बनाए गए थे? बताइए। जी, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971, यानी कि 1971 में ये राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? मणिपुर बनाया गया था, मेघालय बनाया गया था और त्रिपुरा बनाया गया था। ये सारे के सारे राज्य बनाए गए थे 1971 में। एक एक्ट आया था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, यानी कि 7 सिस्टर्स में से ही ये 3 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा राज्य की पूर्व रियासत पर राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज नागवंश, ऑप्शन बी इज
हाया वंश, ऑप्शन सी इज मनिका वंश, या फिर ऑप्शन डी इज अहोम वंश। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किसके बीच में किए गए थे? तो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये संधि की गई थी। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1960 में, यानी कि 19 सितंबर 1960 में ये संधि की गई थी। और उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर उनका नाम था अयूब खान। और ये जो संधि हुई थी ये हुई थी कराची में। ये भी आप याद रखिए, कहाँ पर हुई थी? कराची में हुई थी और 1960 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसने गंगईकोंड चोला या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी? बताइए। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उन्होंने गंगईकोंड चोला, ये जो है एक टाइटल एज्यूम किया गया था उनके द्वारा, गंगईकोंड चोला। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी के ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? गोवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1510 में। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? पुर्तगीज प्लस बीजापुर के एक सुल्तान थे, उनके बीच में लड़ी गई थी ये लड़ाई। ठीक है, 1510। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि लोथल। बहुत फेमस है। कहाँ पर है लोथल? लोथल पड़ता है गुजरात में। ठीक है, याद रखना। 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक इसकी खोज की गई थी। ये जो टाइम पीरियड है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? बताइए। पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था 1973 में। आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुजरात के वाघेला राजवंश का शासक कौन था जिसकी हार के बाद राज्य अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था? यानी कि गुजरात के वाघेला राजवंश का नाम पूछा गया है। उस टाइम पर शासक कौन थे ये पूछा गया है। तो उस टाइम पर जो शासक थे उनका नाम था करण देव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई कब की हुई थी? किस वर्ष में लड़ी गई थी? बताइए। तो ये लड़ी गई थी 1944 में, यानी कि 1944 में लड़ी गई थी। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है। In the year the Maratha Empire ceased to exist with the surrender of the Marathas to the British ending the Third Anglo-Maratha War. वर्ष में किस वर्ष में मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने के साथ समाप्त हो गया था? आपको ईयर बताना है, किस ईयर में? तो वो हुआ था 1818 में। बहुत सिंपल ईयर है, आप याद रख लीजिए इसको। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन फेमस है वहां पर? रंजीत सिंह जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। बताइए, वर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया? वर्मा, जिसको कि आज हम म्यांमार बोलते हैं, पहले इसका नाम हुआ करता था वर्मा। कब बना था? 1948 में।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75 है, मित्र मेला वर्ष किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? बताइए, कब ईयर का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो 1900। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। और इसके बाद 1904 में और 1905 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया था। वो नाम रखा गया था अभिनव भारत समिति। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत समिति, इसको आप याद रख लीजिए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने 25 क्वेश्चन किए हैं इस सीरीज में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।